करवा दूं आपका कि जैसलमेर में यदुवंश था, यदुवंश की भाटी ब्रांच हुआ करती थी। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए इनको छत्रला यादवपति कहा जाता है। उत्तर की तरफ होने वाले आक्रमणों से इन्होंने रक्षा की थी, इसलिए इनको उत्तर भड़कीवाड़ कहा जाता है। और जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम बरसात या अधिक अकाल वाला था, इसलिए कहा जाता है कि पग पुगल दड़ कोटडोन उद्रस बीकानेर भूलो चुको जोधपुर ठाओ जैसलमेर, ऐसा कहा जाता है। पढ़ा हमने भट्टी थे 285 में भटनेर की स्थापना की थी। भटनेर का किला उत्तर सीमा से आने वालों की रक्षा करता था, आक्रमणों की रक्षा करता है, इसलिए उत्तर भड़कीवाड़ भाटी है। मंगलराव गजनी की राजा ढूंढी से हारकर रेगिस्तान में आ जाते हैं, तन्नौट को राजधानी बनाते हैं। देवराज के समय से उपाधि रावल हो गई थी। पहले देरावल नाम का फोर्ट बनाया था पाकिस्तान में, फिर परमारों को हराकर लोदरवा पर कब्जा कर लिया था। इसी लोदरवा की बहुत पुराने समय में एक राजकुमारी हुई थी मोमल, जो कि अमरकोट के महेंद्र सोढ़ा नाम के राजकुमार से प्यार किया करती थी। फिर जैसल ने 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना की थी, जो पीले पत्थरों से बने होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए स्वर्णगिरी का किला, गोल्डन फोर्ट या सत्यजीत रे ने जिस पर सोनार किला नाम से मूवी बनाई थी, राजधानी बना ली गई थी इसको अपने। फिर मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, उस समय यहाँ पर प्रथम साका हुआ था। फिर दुर्जन साल के टाइम फिरोज तुगलक ने अटैक किया था, इस समय यहाँ का दूसरा साका हुआ था। फिर लूणकरण के समय कंधार के अमीर अली ने विश्वासघात से तीसरा यहाँ पे आक्रमण किया, इस समय फिर साका हुआ, पर जौहर महिलाएं नहीं कर पाई समयाभाव के कारण, उनको तलवारों से काट दिया गया, जिसे हम दाहरा स्नान के नाम से जानते हैं। और केसरिया केवल हुआ था, इसलिए इसको मादा साका कहते हैं। मूलराज सेकंड के टाइम में सालिम सिंह नाम के प्रधानमंत्री के अत्याचारों से जनता दुखी थी और पाली वालों ने अपने 84 गांव खाली किए थे, जिनमें प्रमुख गांव कुलधरा था। और मूलराज सेकंड 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर का राजा था, जिसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। इसी के समय भारत का अंतिम किला मोहनगढ़ बना था। और इसी के समय एक बड़ी दुखद घटना सागरमल गोपा के रूप में हुई, जब आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राजो रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था, जिनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना था।